राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दिया और इस निर्णय के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब सितंबर के बाद ही कराए जाएंगे। दरअसल अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग अब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप पाया, जिससे चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है। सूत्रों के अनुसार आयोग को कई ग्राम पंचायतों से आवश्यक आंकड़े नहीं मिल पाए। करीब 400 से अधिक ग्राम पंचायतों का डेटा अधूरा होने के कारण आयोग ने पंचायती राज विभाग से जानकारी मांगी थी। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया कि संबंधित आंकड़े पहले ही आयोजना विभाग से लिए जा चुके हैं और वही इस डेटा के लिए जिम्मेदार है। पंचायत राज विभाग के पास अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं। ऐसे में अब आयोग के पास सर्वे कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। माना जा रहा है कि सर्वे पूरा होने के बाद ही आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर आरक्षण तय होगा और चुनाव की तस्वीर साफ हो पाएगी। इधर चुनाव में देरी को लेकर न्यायपालिका भी पहले कई बार नाराजगी जता चुकी है। 18 अगस्त 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पंचायत चुनाव में देरी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग मौन नहीं रह सकता और समय पर चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद 20 सितंबर 2025 को शहरी निकाय चुनावों को लेकर भी समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 14 नवंबर 2025 को खंडपीठ ने 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन और 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। वहीं 24 मार्च 2026 को पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की गई है। पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता का कहना है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले स्पष्ट हैं। 5 साल के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। उनका मानना है कि चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव कराए जाने चाहिए, जबकि आरक्षण से जुड़े बदलाव भविष्य के चुनावों में लागू किए जा सकते हैं। इधर चुनाव में देरी का असर जमीनी स्तर पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पंचायतों में जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कई जगह प्रशासनिक व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं नगरीय निकायों में चुनाव नहीं होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासक बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में विकास कार्यों की गति प्रभावित हो रही है और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में जन भागीदारी कम हो गई है। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबित रिपोर्ट और डेटा की कमी ने चुनाव प्रक्रिया को आगे खिसका दिया। अब सबकी नजर आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अगले कदम पर टिकी है, जिससे ये तय होगा कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव आखिर कब होंगे। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।